बीजेपी का एजेंडा क्या है? राष्ट्रवाद। उसका एजेंडा है धर्म, मंदिर। तो वो चाहते थे कि जब तक ये हम जाति के आधार पर जो आरक्षण है, इस इश्यू को यदि हम वेंटिलेट करेंगे तो कहीं न कहीं हम पैठ बनाएँगे। अब वो एजेंडा कहीं नहीं हुआ, अनदेखी स्वीकार नहीं किया, एक उन्हें ये भी पीड़ा थी। और दिल्ली की बैठक में एक नीतीश कुमार के साथ और राहुल गांधी के साथ भी खेल कर दिया, ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल में। तो अब ये जो बैठक हो रही है अभी, जो आपकी सूचना जी है कि कल 11:30 बजे जी इंडिया घटक दल के नेताओं की एक बैठक, वो बैठक भी टेबल वाइज बैठक नहीं है, जी वो फिर बैठक जो होता है आजकल टेक्नोलॉजी वाली बैठक है वीडियो कि कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ के वीडियो जरिए कॉन्फ्रेंसिंग, वो कोई पटना में होंगे। जेडीयू कांग्रेस को जेडीयू को टस से मस होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? देखिए 17 पर अड़ी हुई है, 16 के बाद 17 अब। उसकी दावेदारी में तो दम है ना, जी 16 जीती हुई सीट है। अब आज मैं देख रहा था माले के एक विधायक का कि भाई वो परिस्थिति जब वो जीते थे, वो आज वो जदयू की भी राजनीतिक हैसियत जो आज वर्तमान है उसका ही ना दिखा रहा है माले। अब वो जिस तरह से नहीं, हमारी बात दीपंकर भट्टाचार्य से भी हुई थी बहुत पहले। उन्होंने कहा था कि ये तो तब का समीकरण है जब वो बीजेपी के साथ लड़े बिल्कुल थे। यही बात तो अभी आपको दीपंकर जी से बात हुई थी, आज ही मैंने देखा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर जितने सस्पेंस थे वो सारे खत्म होने वाले हैं? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जितने सस्पेंस थे वो सारे खत्म होने वाले हैं। कल इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक है और सवाल यही है कि संयोजक के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्या सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा? इस बैठक से क्या निकलकर सामने आने वाला है, इस महत्वपूर्ण बैठक से क्या निकलकर सामने आने वाला है, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बड़ी खबर आई है सर, और बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की, क्या निकलकर सामने आने वाला है? कल खरमास में ही सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ये चौथी बैठक हुई दिल्ली में जी उस बैठक में लोग तो इंतजार करते रहे जी कि नीतीश जी कन्वेनर हो जाएंगे, उसमें तो कोई चर्चा नहीं हुई, एजेंडा भी नहीं था। आगे तय हुआ कि फिर हम लोग सीट शेयरिंग के लिए एक डेडलाइन तय हुआ था कि 31 सितंबर तक हम लोग सीट शेयरिंग कर लें। और उस बैठक में नीतीश जी ने कहा था कि कितनी बैठक आप करते रहेंगे, अब आगे पहले सीट शेयरिंग कर लीजिए, ये जल्दीबाजी में कीजिए, नुकसान हो रहा है, ये थ्रस्ट था। इसको लेकर उन्हें कहीं पेन भी था और नाराजगी भी थी। और एक नाराजगी यह भी थी कि वो चाहते थे, बिहार ने जो अगुवाई की, पहल की कि बिहार में जातीय गणना आज़ादी के बाद बिहार पहला राज्य है जिसने जातीय सर्वे कराया। 1931 के बाद देश में कहीं कोई जातीय गणना नहीं हुई थी, तो बिहार में किस जात की कितनी आबादी है, नीतीश जी ने ये प्रकाश में लाया। और उस गणना के बाद सर्वाधिक आरक्षण 75% बिहार में आरक्षण लागू है, जिससे 65% पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण। वो चाहते थे कि इसको फिर नेशनल लेवल पर, यदि नरेंद्र मोदी को घेरना है, बीजेपी को घेरना है, तो इसको आप नेशनल एजेंडा बनाइए। इसलिए कि नीतीश कुमार को पता है, वो तो बीजेपी के पुराने सहयोगी न हैं, 17 साल उनकी दोस्ती साथ रही थी। तो वो चाहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा क्या है? राष्ट्रवाद। उसका एजेंडा है धर्म, मंदिर। तो वो चाहते थे कि जब तक ये हम जाति के आधार पर जो आरक्षण है, इस इश्यू को यदि हम वेंटिलेट करेंगे तो कहीं न कहीं हम पैठ बनाएँगे। अब वो एजेंडा कहीं नहीं हुआ, अनदेखी स्वीकार नहीं किया, एक उन्हें ये भी पीड़ा थी। और दिल्ली की बैठक में एक नीतीश कुमार के साथ और राहुल गांधी के साथ भी खेल कर दिया, ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल में। तो अब ये जो बैठक हो रही है अभी, जो आपकी सूचना है कि कल 11:30 बजे जी इंडिया घटक दल के नेताओं की एक बैठक, वो बैठक भी टेबल वाइज बैठक नहीं है, जी वो फिर बैठक जो होता है आजकल टेक्नोलॉजी वाली बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो जरिए। कॉन्फ्रेंसिंग, वो कोई पटना में होंगे, कोई लखनऊ। आज तो दिल्ली में हो रही है बैठक। जी आज सपा के साथ कांग्रेस की मीटिंग हो रही है और ये कांग्रेस अलायंस हाँ, कमेटी हाँ, अलग अलग दलों के साथ बिल्कुल। बैठक कर रहे हैं। और कांग्रेस ने शुरू किया है कि जो सहयोगी दल हैं सबों के साथ पार्टी टू पार्टी हम बात करें। इसके पहले कांग्रेस होमवर्क जी भी कर चुकी है कि किस राज्य में उसे कितनी सीटें जी लड़ने लायक हैं, हम लड़ें। अब वो फिर ये बात आगे बढ़ रही है। तो कल की बैठक में जो एक अभी सवाल भूमिका में आपने कही जी कि संक्रांति के पहले एक ये जो बादल है छट जाएगी कि अब कौन कन्वेनर होगा, जी नीतीश जी होंगे कि नहीं होंगे। एक मसलन मान लिया कि कल कन्वेनर उनको ऑफर किया जाता है, जी अब तो नीतीश जी पर है ना कि वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए वो तो कहते रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो बीजेपी कांग्रेस की मदद के लिए, और हम न प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, ना उसके लिए हम कुछ कहीं कभी कहा भी नहीं। लेकिन हाँ, उनके पार्टी के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाए, उनसे योग्य कोई और उम्मीदवार नहीं है। जी
और तब फिर बात जो कल एक बात कह रहे हैं, देखिए ये तय करना होगा एजेंडा बैठक का क्या मुझे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के जो अभी महागठबंधन में मतलब इंडिया घटक दल में जो बातें कुछ देर से लग रही, हालांकि देखिए एनडीए में भी हाँ। होमवर्क तो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से यहाँ सीटों को लेकर दावेदारी और होड़-सी लगी है, सीट 40 है जी और दावेदारी हो गई है अब तक 57। आप सबका यदि ब्रेकअप करेंगे जी तो अब 57 को 40 में समेटना है। जी कल की बैठक में एक लगता है कि उस दिशा में सकारात्मक कुछ आगे बात बढ़ेगी और सीट शेयरिंग में एक तो प्रोजेक्शन हो कौन पार्टी अंततः कितनी सीट पर लड़ेगी और उसको कांग्रेस भी बताएगी। उसमें तो कांग्रेस को भी तो अपनी दावेदारी देनी है। अब देखिए बिहार में जेडीयू को टस से मस होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? देखिए 17 पर अड़ी हुई है, 16 के बाद 17 अब। उसकी दावेदारी में तो दम है ना, जी 16 जीती हुई सीट है। अब आज मैं देख रहा था माले के एक विधायक का कि भाई वो परिस्थिति जब वो जीते थे, वो आज वो जदयू की भी राजनीतिक हैसियत जो आज वर्तमान है उसका आईना दिखा रहा है माले। अब वो जिस तरह से नहीं, हमारी बात दीपंकर भट्टाचार्य से भी हुई थी बहुत पहले। उन्होंने कहा था कि ये तो तब का समीकरण है जब वो बीजेपी के साथ लड़े थे। यही बात तो अभी आपको दीपंकर जी से बात हुई थी, आज ही मैंने देखा है जी कि एक माले की विधायक का अभी जस्ट अभी वो उनकी प्रतिक्रिया आ रही जी थी। वो आईना दिखा रहे थे जदयू को कि अभी पिछला 2019 के चुनाव को क्यों आप कह रहे हैं। जी आज आपके तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और असेंबली में आप तीसरी बड़ी पार्टी हो गए। उनसे बड़ी पार्टी हुई राजद हुआ और माले वामदल सब उसके साथ था, कांग्रेस साथ थी। तो वो तो आईना दिखा रहा है अभी महागठबंधन में जो राजद कांग्रेस और वाम दल जो साथ थे, वो तो दिखा रहा है कि आपकी राजनीतिक हैसियत मतलब वो बताता है कि 17 जो आपकी दावेदारी है वो लोकसभा चुनाव में सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में तो आप देखिए अब बात ठीक है 43 सीट मिला था जदयू को, तो उससे उसकी सीटें कितनी मिलती तो आप ये कह रहे हैं कि 7 सीट की दावेदारी होती है। तो वामदल और कांग्रेस चाहती है कि 43 के हिसाब से नीतीश कुमार या जेडीयू को लोकसभा सीटों को बांटा जाए, उनको लोकसभा की सीटें दी जाए। और जेडीयू का दावा 2019 को लेकर है। अभी तेवर दिख रहा है जी उसमें तो एक तरफ कहीं दिख रहा है कि जो महागठबंधन में जो दल है उसमें राजद तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वाम दल से जो प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस को भी सूट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसको ये आप याद कीजिए मुंबई की बैठक में लालू जी ने एक बात कही थी कि भाई हम लोग यदि एक साथ साझेदारी करें, मिलजुल कर चुनाव लड़ें तो कुछ हमें बलिदान भी देना होगा। ये जो इशारा किसके तरफ था? जिसके पास है वही ना त्याग करेगा। जी राजद को तो एक भी सीट नहीं। कल की बैठक से कुछ ठोस निकल कर आता हुआ देख रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यदि ये बात बनेगी सीटों पर जो एक रजामंदी हो जाएगी, नहीं तो यही सीट शेयरिंग। हम तो आपको याद कीजिए 2019 का चुनाव जी चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे ही पहल की थी, जी बात आई गई सी हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि कल की बैठक में कोई जो कांग्रेस ने पहल की है और लेकिन हड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस के अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि क्या हड़बड़ी है जी, अभी तो कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ, तो कल सब कुछ हो जाएगा। ये उम्मीद अभिषेक लेकिन कुछ ठोस निकल कर सामने आ सकता है। उस दिशा में एक पहल आगे बढ़ेगी और ये अंतिम बैठक नहीं होगी। फिर मैं आपसे कहता हूँ अभी फिर बैठक होगी, तो अभी बैठकों का दौर चलेगा, चलता रहेगा। और आप जान लीजिए अभी तो पूरे देश में अभी क्या धूम है, अभी तो 22 जनवरी की धूम है जी जिस ढंग से बीजेपी ने पूरे देश दुनिया में, और ऐतिहासिक क्षण है वो। तो अभी तो सिनेरियो उसका है, लेकिन चलिए अब वो इंडिया घटक दल ने जो अभी पहल की है कल की बैठक में उस दिशा में आगे कोई कदम तो कल सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी ऐसा नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर बता रहे हैं कि कुछ तो ठोस इस बैठक से निकलकर सामने आएगा, कुछ तो कुहासा छटेगा, कुछ तो अंधेरा छटेगा। तस्वीर थोड़ी बहुत तो साफ जरूर होगी, चाहे वो संयोजक को लेकर हो, चाहे वो सीटों को लेकर हो। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।